हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल साइंटिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम हमारे चैनल पे साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। फिर चाहे वो आपका पीटेट का एग्ज़ाम हो, सीटेट का एग्ज़ाम हो, पेपर 1 हो, पेपर 2 हो या आपका एनटीटी का एग्ज़ाम हो, इस चैनल पे हम साइंस की प्रिपरेशन करते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको डेली की अपडेट मिलती रहे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने एमसीक्यू की सीरीज़ टॉप 15 की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी, एमसीक्यूज़ नहीं देखे हैं, तो पहले उनको देख लीजिए। आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं जो कि है चैप्टर लाइट के एमसीक्यूज़ करेंगे आज हम, क्योंकि ये चैप्टर को डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, पहले उसको देख लीजिए सो दैट आप इजीली सॉल्व कर पाओ। आपको तो पता ही है, हम 15 एमसीक्यूज़ करते हैं, टॉप 15। आपने फीडबैक देकर बताना है कि आपके 15 में से कितने मार्क्स आए हैं, सो दैट मुझे भी पता चले कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप इजीली कमेंट करके पूछ सकते हो। क्लियर? लेट अस स्टार्ट। ये हमारी 15th लेक्चर है या 15th वीडियो है एमसीक्यू की। फर्स्ट एमसीक्यू देखिए, लाइट वेव्स आर। जो लाइट वेव्स हैं वो क्या होती हैं, क्योंकि चैप्टर लाइट का है तो क्वेश्चन फर्स्ट लाइट वेव्स पे ही है। ऑप्शन ए है ट्रांसवर्स, ऑप्शन बी लॉन्गिट्यूडनल, ऑप्शन सी ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ऑप्शन डी मैकेनिकल। आपने बताना है जो लाइट वेव्स हैं वो कैसी होती हैं। पहले आप खुद अपनी नोटबुक पे आंसर लिख दीजिए, उसके बाद चेक कीजिए करेक्ट आंसर को। क्लियर? तो बताइए लाइट वेव्स क्या होती हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखिए, जो लाइट वेव्स है ना, वो रेडिएट करती हैं वेव्स में। मैंने लिखा ही हुआ है, लाइट जो वेव्स में रेडिएट करता है, वेव के 2 पार्टिकल्स होते हैं। वेव आगे 2 में डिवाइड होता है, एक तो इलेक्ट्रिकल, एक मैग्नेटिक। इन दोनों से ही मिलके क्या बना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ट्रांसवर्स का क्या मतलब है? जितने भी पॉइंट्स है, ऑल पॉइंट्स ओसिलेट किस पे करते हैं? वेव्स पे। ऑल पॉइंट किस पे ओसिलेट करते हैं? वेव्स पे। क्लियर? तो वेव के आगे 2 पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। तो इसीलिए जो लाइट है वो किस नेचर की होती है? ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की होती है। क्लियर? आई होप आपको समझ आ चुका है। नेक्स्ट करते हैं सेकंड एमसीक्यू। द नेचर ऑफ लाइट वॉज एक्सप्लेन्ड बाय। जो लाइट का नेचर है वो किन्होंने एक्सप्लेन किया था? सबसे पहले किन्होंने लाइट के बारे में बात की थी, समझने की कोशिश की थी लाइट के बारे में। क्लियर? ऑप्शन ए है हाइजेंस, ऑप्शन बी है डी ब्रॉगली, ऑप्शन सी है मैक्सवेल, ऑप्शन डी है न्यूटन। आपने बताना है कि नेचर ऑफ लाइट सबसे पहले किन्होंने एक्सप्लेन किया था। क्लियर? तो इनका जो राइट आंसर है, सेकंड क्वेश्चन है, वो है ऑप्शन डी न्यूटन। फिर न्यूटन के बाद काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने इम्प्रूवमेंट्स की, बट जो फर्स्ट कंसेप्ट था, स्टार्टिंग किया गया था लाइट का, वो न्यूटन ने किया था। क्लियर? आई होप आपको 2 के 2 एमसीक्यू समझ आ चुके हैं। अगर आपके दोनों ठीक हैं तो +2 मार्क्स लगा सकते हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड एमसीक्यू की। द क्वांटा ऑफ रेडिएशंस इज कॉल्ड। जो रेडिएशंस हैं उनका जो क्वांटा होता है उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है एनर्जी लेवल, ऑप्शन बी है फोटॉन्स, ऑप्शन सी है न्यूटॉन्स, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉन्स। आपने बताना है कि रेडिएशन का जो क्वांटा होता है उसको किस नेम से जाना जाता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आई होप आपको आता होगा। पहले आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, देन चेक द करेक्ट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फोटॉन्स। फोटोन क्या है? एलिमेंट्री पार्टिकल है एक। हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं ना, फोटोन भी वैसा एलिमेंट्री पार्टिकल है। और जो लाइट रेडिएशंस हैं उनका जो क्वांटा है उसको क्या बोलते हैं हम? फोटोन। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ एमसीक्यू की। सब्सटेंस थ्रू विच लाइट कैन ट्रेवल फ्री बाय एयर।
वो सब्सटेंस जिसमें से लाइट ट्रेवल करती है, उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, वो किन ऑब्जेक्ट्स में आते हैं? ऑप्शन ए देखिए ट्रांसपेरेंट, ऑप्शन बी ट्रांसलूसेंट, ऑप्शन सी ओपेक ऑब्जेक्ट, ऑप्शन डी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। आपने बताना है उनको किस नाम से जाना जाता है जिसमें से लाइट क्या है ईजिली ट्रेवल करती है। ठीक है, मेनली 3 टाइप्स के अब हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। तो जिसमें से लाइट क्लियरली पास हो जाती है बाय एयर या फिर बाय वाटर, उनको क्या बोलते हैं? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल ग्लास, ग्लास में से ईजिली विजिबल है ना, ग्लास में से आप चीज़ों को देख सकते हो जो विंडो पे मिरर लगे होते हैं। ठीक है, तो ग्लास क्या है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और अगर आपने वीडियो नहीं देखी हुई ना लाइट की, पहले वो देख लीजिए, फिर ही आप आंसर्स दे पाओगे, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट हम वहाँ पे कर चुके हैं, उस वीडियो में कवर कर चुके हैं हम लोग। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं 5th MCQ की। अ बॉडी विच अमिट लाइट, बिल्कुल ईजी है, ईजीएस्ट क्वेश्चन बोल सकती हूँ मैं इसको। वो बॉडी जो लाइट को अमिट करती है उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ऑप्शन बी है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ऑप्शन सी है ओपेक ऑब्जेक्ट, ऑप्शन डी है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। आपने बताना है वो बॉडी जो लाइट अमिट करती है, कौन सी बॉडी लाइट अमिट करती है? जैसे सन, हमारे बल्ब, फ्लोरोसेंट बल्ब भी बोल सकते हो आप, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी बल्ब, और ग्लो वॉर्म। ठीक है, वो बॉडी जो लाइट को अमिट करे उनको क्या बोलते हैं? बिल्कुल इजी है, ऑप्शन ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जो लाइट अमिट करें वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जो लाइट नहीं अमिट करते, नॉन मीन्स नहीं करते, वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे वुड होगी, वॉल होगी, ठीक है, डोर हो गया, विंडो होगी, वो लाइट तो नहीं अमिट करते, तो वो कौन से हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट जिनमें से लाइट पास ही ना करे, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट जिनमें से पार्शियली लाइट पास कर जाए, कंप्लीटली नहीं, पार्शियल। जैसे आपका ट्रेस पेपर होता है ना, जब आप ड्राइंग करते हो ट्रेस पेपर यूज़ करते हो, उनको क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं 6th MCQ की। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, लाइट की वेलोसिटी क्या होती है वैक्यूम में? ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में बन सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको ये टर्म याद होनी चाहिए। ऑप्शन ए है 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी है 8 × 10⁻13 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी है 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। आपने वेलोसिटी ऑफ लाइट बताना है, ये तो मेनली 8th क्लास तक के बच्चों को आ जाती है वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो आपको भी आनी चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आपने अभी तक आपके सारे के सारे MCQ ठीक हैं तो +6 मार्क्स ऐड कर लीजिए, और जो रॉन्ग है उसको लर्न कीजिए। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं 7th MCQ की। विच कलर कंपोनेंट ऑफ वाइट लाइट इज डेविएटेड द मोस्ट थ्रू द प्रिज्म, सबसे ज़्यादा कौन डेविएट करता है? देखिए आपको पता है, ये भी मैंने डिस्पर्जन ऑफ लाइट भी करवाया था, कि एक प्रिज्म में से जब वाइट लाइट पास होती है तो वो 7 लाइट्स में क्या हो जाती है? ब्रेक डाउन हो जाती है। ठीक है, ऐसे। तो ये क्या, कौन से कलर फॉर्म करते हैं? विबग्योर। कौन से? विबग्योर। हमने किया था ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ऐसे करके ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। आपने क्या बताना है कि लीस्ट सॉरी वाइट लाइट जो मोस्ट डेविएटेड है, लीस्ट डेविएटेड नहीं, मोस्ट डेविएटेड है, सबसे ज़्यादा डेविएट करती है किसी सर्टेन एंगल पे। ठीक है, वो कौन सी होती है? जिसकी लीस्ट वेवलेंथ हो। सबसे ज़्यादा डेविएट वो करेगी जिसका वेवलेंथ कम होगी। ठीक है, और कम डेविएट वो करेगी जिसकी ज़्यादा वेवलेंथ होगी, मीन्स वाइसा वर्सा है, ऑपोजिट है। ऑप्शन ए है रेड कलर, ऑप्शन बी है येलो कलर, ऑप्शन सी है वॉयलेट कलर, ऑप्शन डी है ब्लू कलर। आपने बताना है कि कौन सी ऐसी है, कौन सा कलर है जो सबसे ज़्यादा डेविएट होगा एंगल पे, एट अ सर्टेन एंगल।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वॉयलेट कलर। क्लियर? कौन सा? ऑप्शन सी, वॉयलेट कलर। और अगर यहाँ पे लीस्ट डेविएटेड आ जाता तो कौन सा आ जाता? रेड कलर। ठीक है, ये क्वेश्चन एंगल के बेसिस पे भी और वेवलेंथ के बेसिस पे भी बन सकता है। अगर आ जाता लीस्ट वेवलेंथ तो भी वॉयलेट आना था, अगर आ जाता सबसे ज़्यादा वेव लेंथ होती है तो वो आ जाता रेड कलर। क्लियर? यहाँ पे 4 क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं आपके। नेक्स्ट बात करते हैं 8th MCQ की। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डैश द एंगल ऑफ इंसिडेंट। जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, मैं बना देती हूँ, यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। ये इंसिडेंट लाइट आई, एक सरफेस पे टकराई, टकराने के बाद वापस चलेगी। ठीक है, सेंटर में क्या होता है? नॉर्मल। ये बन गया आपके एंगल, ये हो गया इंसिडेंट एंगल, ये हो गया रिफ्लेक्टेड एंगल। आपने बताना है जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है और एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो आपस में क्या रिलेट करते हैं। ऑप्शन ए है ग्रेटर देन का, मीन्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ग्रेटर होता है। ऑप्शन बी है लेस देन का, मीन्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लेस होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस से। ऑप्शन सी है इक्वल का, मीन्स एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर दोनों इक्वल होते हैं। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई केस भी नहीं। तो आपने बताना है इसका राइट आंसर क्या है। मैंने आपको ना वीडियो में 2 लाज करवाए थे, मीन्स रिफ्लेक्शन के 2 लाज करवाए थे और रिफ्रैक्शन के भी 2 लाज करवाए थे। ये उन 2 में से 1 ला है। ठीक है, 1 ला है। अगर आपने नहीं किया तो आप कर लेना वीडियो में। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होते हैं? हमेशा इक्वल होते हैं। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। एक तो ये ला था, सेकंड ला क्या था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इन ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे लाई करेंगे तीनों के तीनों। आई होप आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं 9th MCQ की। अ कन्वेक्स मिरर गिव्स। जो कन्वेक्स मिरर है वो हमें क्या देती है? कौन सी टाइप्स की इमेज देती है जो कन्वेक्स मिरर है? फर्स्ट ऑप्शन है मैग्नीफाइड रियल इमेज, ऑप्शन बी है डिमिनिश्ड रियल इमेज, ऑप्शन सी है डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज, ऑप्शन डी है मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज। आपने बताना है कन्वेक्स मिरर हमें कौन सी इमेज प्रोवाइड करती है। आई होप आपको आता होगा। ठीक है, इस अगर नहीं आता तो आप चेक कर सकते हो, बट एक बार पहले अपनी नोटबुक में एक आंसर लिख लीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज। जो कन्वेक्स मिरर है वो हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करते हैं, इरेक्ट इमेज फॉर्म करते हैं। ठीक है, और डिमिनिश्ड। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट 10th MCQ। सोलर इक्लिप्स इज कॉज्ड बाय। सोलर इक्लिप्स कैसे होता है ये भी मैंने वीडियो में बताया था। सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स दोनों बताए थे। सोलर इक्लिप्स का क्या रीज़न है, कब कॉज्ड होता है? इज कॉज्ड व्हेन द, ऑप्शन ए है सन कम्स बिटवीन अर्थ एंड मून, जब सन अर्थ और मून के बीच में आ जाते हैं। ऑप्शन बी है द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ, जब मून सन और अर्थ के बीच में आ जाते हैं। ऑप्शन सी है द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून, जब अर्थ सन और मून के बीच में आ जाती है। ऑप्शन डी है द सन मून अर्थ आर नॉट इन अ लाइन, जब ये तीनों एक लाइन में नहीं होते हैं तब सोलर इक्लिप्स होता है। तो आपने बताना है इसका राइट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का, 10th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? सोलर इक्लिप्स कब होता है? जब मून सन और अर्थ के बीच में आ जाए। मान लीजिए ये सन है, ये सन है, ठीक है, और ये आपकी अर्थ है, और सेंटर में क्या आ जाए? मून। तो मून की शेडो किस पे पड़ेगी? अर्थ पे, ऐसे। ठीक है, तो क्या हो जाता है? सोलर एक्लिप्स, जब मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं 11th MCQ की। आई होप आपको अभी तक के सारे क्वेश्चंस समझ आ चुके हैं। द कॉज ऑफ रेनबो इन द स्काई
रेनबो का क्या कोज है? इज़ ड्यू टू ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बिहेविंग लाइक। जब वाटर कैसे बिहेव करते हैं, ये किस मीन्स किस हम बोल सकते हैं किससे रिलेट करता है, कौन सा एक्सपेरिमेंट है जो इसको शो कर पाता है? ऑप्शन ए देखिए, कन्वेक्स लेंस। ऑप्शन बी, कनकेव मिरर। ऑप्शन सी, अ प्रिज्म। ऑप्शन डी, अ कनकेव लेंस। मैंने आपको अभी बताया था जब कलर्स की बात की थी, देखिए रेनबो में भी 7 कलर्स होते हैं। कौन से? वही विबग्योर। ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है, जब स्काई में से देखिए जब रेन होती है ना, रेन के कुछ जो ड्रॉपलेट्स हैं, ड्रॉप्स है रेन के ड्रॉप्स, वो स्काई में रह जाते हैं। जब इन ड्रॉप्स में से सनलाइट पास करती है, सनलाइट मीन्स वाइट लाइट पास करती है, तो क्या फॉर्म हो जाता है? रेनबो। तो ये किसका प्रिंसिपल हो गया? मैंने अभी पीछे बात की थी कलर्स की, तो 7 कलर्स ही इसमें प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो जो कारण है रेनबो का स्काई में बनना, वाटर के ड्रॉपलेट्स का, वो किस तरह बिहेव करते हैं, किसके जैसे बिहेव करते हैं, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। सॉरी, ऑप्शन सी मीन्स अ प्रिज्म की तरह बिहेव करते हैं। प्रिज्म में भी सेम था ना, जब वाइट लाइट पास होती है तो 7 कलर्स बनते हैं। सिमिलरली जब वाटर के एक ड्रॉप में से सनलाइट पास होते हैं तो 7 कलर्स की रेनबो फॉर्म हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं 12th MCQ की। द अमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम अ सोर्स। आपको पता है ये लाइट अमिट के कहाँ से होती है? कोई भी सोर्स से। इन ऑल द डायरेक्शन, सारी डायरेक्शंस में इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है? आपने बताना है ये। देखिए जैसे सन है, सन की लाइट सभी डायरेक्शन में होती है ना, ऐसे तो नहीं है एक जगह पे होगी, नो। वो पूरी जिस पार्ट तक उसकी रेज आते हैं वहाँ पर पूरी हर जगह क्या है? लाइट ही लाइट होती है, हर डायरेक्शन में लाइट होती है, क्योंकि सन से क्या है? अमीशन हो रही है लाइट की। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है डायरेक्शनैलिटी, मीन्स डायरेक्शन में। ऑप्शन बी कन्वर्जेंस, कन्वर्ज हो जाना। ऑप्शन सी डाइवर्ज हो जाना। ऑप्शन डी है इंटेंसिटी। आपने बताना है कि अमीशन ऑफ लाइट होती है जब किसी भी सोर्स में सभी डायरेक्शन में, उनको क्या कहा जाता है? कन्वर्ज का मतलब होता है एक ही पॉइंट पे आना, ठीक है। डाइवर्ज का मतलब होता है हर पॉइंट पे आना, एवरी पॉइंट पे। डायरेक्शनैलिटी जो डायरेक्शन शो करे, ठीक है। इंटेंसिटी उस लाइट की। तो आपको क्या लगता है 12th तक क्या आना चाहिए? अभी तो क्लियर हो गया होगा जब मैंने ऑप्शंस एक्सप्लेन कर दी। अमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम अ सोर्स इन ऑल द डायरेक्शन इज नॉन एज डाइवर्जेंस। जब हर पॉइंट पे वो लाइट क्या है? डाइवर्ज हो जाती है, हर पॉइंट तक पहुंचती है, फैल जाती है, उसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंस। जैसे आप टॉर्च की लाइट जलाते हो ना, तो टॉर्च की लाइट स्प्रेड हो जाती है। जैसे हमारी रूम में ट्यूबलाइट्स बल्ब लगे होते हैं, उनकी लाइट भी फैल जाती है, ठीक है। मीन्स उस रूम में हर ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देता है ना, तो रूम के हर जगह क्या है? लाइट पहुंच जाती है। क्लियर? एक जगह पे नहीं लाइट रुकती। आई होप आपको 12 के 12 MCQ सही समझ आ चुके हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड आपके जितने भी मार्क्स बनते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। नेक्स्ट बात करते हैं 13th MCQ की। देखिए कनकेव मिरर गिव्स, अब बात करते हैं कनकेव मिरर की। ऑप्शन ए है मैग्नीफाइड रियल इमेज। ऑप्शन बी है डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज। ऑप्शन सी है डिमिनिश्ड रियल इमेज। ऑप्शन डी है बोथ मैग्नीफाइड एंड डिमिनिश्ड रियल इमेज। तो आपने बताना है कि कनकेव मिरर कैसी इमेज देती है। सबसे पहले ये याद रखिए कि मिरर पूछा है, कई बार हम लेंस का आंसर दे आते हैं क्योंकि कन्वेव लेंस भी है, कन्वेक्स लेंस भी है, पर यहाँ पे मिरर पूछा गया है, तो ये ध्यान में रखना है पहली बात। दूसरी बात, पहले आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, देन चेक द राइट आंसर। यहाँ पे पूछा गया कनकेव मिरर के बारे में। जो कनकेव मिरर है ये वर्चुअल इमेज भी देते हैं, रियल इमेज भी देते हैं, मैग्नीफाइड इमेज भी देते हैं, डिमिनिश्ड इमेज भी देते हैं, ठीक है। हर टाइप की इमेज देते हैं, डिपेंड किस पे करते हैं? ऑब्जेक्ट पे और लाइट पे जो सोर्स पे आ रही है, ठीक है। क्लियर? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी,
बोथ मैग्नीफाइड एंड डिमिनिश्ड रियल इमेज। क्लियर? आई होप आपको समझ आ चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं 14th MCQ की। वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड ड्यू टू। अब बात की गई है वर्चुअल इमेज के बारे में। वर्चुअल इमेज कैसे बनती है? टू टाइप्स की इमेज होती है, अभी तक हमने बात कर ही ली, एक रियल, एक वर्चुअल। अभी यहाँ पे क्या पूछा गया है? वर्चुअल इमेज के बारे में। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए है कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट रे, जब कन्वर्ज हो जाती है बीम किसी एक पॉइंट पे। ऑप्शन बी पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे, जब कोई लाइट रे आपस में पैरेलली चल रही हो। ऑप्शन सी डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट रे, जब क्या है बीम ऑफ लाइट डाइवर्ज हो रही है, हर पॉइंट तक जा रही है। ऑप्शन डी है एनी ऑफ द अबव, या कोई भी आ सकता है, ऊपर में से कुछ भी हो सकता है तीनों केसेस में से। तो आपने बताना है इसका राइट आंसर क्या है, वर्चुअल इमेज कैसे फॉर्म होती है। देखिए, वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है जब लाइट क्या है हर पॉइंट तक पहुंचती है, मींस डाइवर्ज हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा आएगा? ऑप्शन सी, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट रे। जब लाइट रे क्या हो जाती है? डिवर्ज हो जाती है हर पॉइंट तक, तो हमारी कौन सी इमेज फॉर्म होती है? वर्चुअल इमेज। क्लियर? अभी लास्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं डेली के डेली वीडियो अपडेट करूं। अब आपका लास्ट MCQ है, इजी है। सब्सटेंस थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, मैंने ये अभी समझाया था, किसी ऑप्शन में समझाया था कि जिसमें से लाइट बिल्कुल पास नहीं करती उनको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ऑप्शन बी है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ऑप्शन सी है ओपेक ऑब्जेक्ट, ऑप्शन डी है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जिनमें से लाइट बिल्कुल पास नहीं करती उन ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाता है? देखिए, ल्यूमिनस तो जो लाइट प्रोवाइड करें, लाइट एमिट करें, ठीक है। और ट्रांसलूसेंट जिनमें से पार्शली लाइट पास हो, मैंने बताया था पार्शली लाइट पास हो। और अगर मैं बात करूँ ट्रांसपेरेंट, इस ये तो हमने MCQ भी किया था। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसमें से लाइट ईजली पास हो जाती है, ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देता है, ठीक है। क्लियरली क्या दिखाई देता है हमें? ऑब्जेक्ट, जैसे ग्लास। लास्ट अब कौन सा बचा? राइट आंसर पता ही चल गया होगा, ओपेक ऑब्जेक्ट। हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, ओपेक ऑब्जेक्ट, जिसमें से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं करती। एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, वुड, ह्यूमन की बॉडी, हमारी ह्यूमन बॉडी, वॉल, इनमें से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं कर सकती। क्लियर? आई होप आपको 15 के 15 MCQs क्लियर हो चुके हैं, कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी आपका डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। प्लीज़ लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, शेयर कीजिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट कीजिए वीडियो पे। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।